क्लास 12 कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे हो, क्योंकि चैप्टर 4 यानी रिटायरमेंट हमने स्टार्ट कर दिया है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। हाँ, हमने 2 वीडियोस आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी हैं, जहां पे हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों कैलकुलेट कर लिए थे, और उस पे आपने क्वेश्चंस आई होप जरूर बनाए होंगे। डीके गोयल में पहले 17 क्वेश्चंस हैं और टीएस ग्रेवाल में पहले 13 इलस्ट्रेशन है जो आपको बनाने हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिल रहे हैं और ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे टॉपिक के बारे में सीधा बात करते हैं। बट एक काम आप जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है। तो बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कौन सी गुडविल? पहले तो मैं आपको बताता हूं, ये वो गुडविल है जो आपको हमेशा एडजस्टमेंट में मिलती है। तो क्या कहता है, ज्यादा टाइम नहीं ले रहे तो सीधी बात कर ले रहे हैं। कह रहा रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ऑब्वियसली यार, उस पार्टनर ने फर्म के साथ मिलके बहुत सारा काम किया है भाई। अब काम किया है, उसकी रेपुटेशन बिल्ड की है, तो वो जब जा रहा है तो वो अपने गुडविल का शेयर भी मांगेगा, तो नॉर्मल बात है। कह रहा इन केस ऑफ रिटायरमेंट द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल विल बी मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से हम उसको गुडविल देके भेजेंगे, कोई इश्यू ही नहीं है इस बात में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कह रहा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखना, जो बच गए मेरे रिमेनिंग पार्टनर्स है, उनकी कैपिटल से हमें रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कराना पड़ेगा। क्योंकि उसके जानने से कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को हो रहा है गेन, इसलिए हम इसको करते हैं गेनिंग रेशियो में। तो एंट्री हो जाती है मेरी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। आई बात समझ में? अब वो जा रहे हैं तो हक तो मांगेंगे ही ना सर। बात तो एंट्री तो समझ आ गई है। सीधा एक क्वेश्चन करा दो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। कह रहे पी क्यू आर इक्वल पार्टनर्स हैं, आर रिटायर हो रहा है एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3,60,000 रुपीज। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स as yet in the books of the firm, यानी existing goodwill कोई है नहीं। P&Q agreed to share future profit in the ratio 3:2। हमारा जो नया रेशियो हो गया वो 3:2 हो गया। पास जनरल एंट्री फॉर गुडविल। सबसे पहले बेटा गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ये लोग करते हैं सॉल्यूशन और वर्किंग नोट पे निकालते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, और आपको पता है गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो पी का जो गेन है, पी का गेन क्या हो जाएगा? 3/5 जिसका न्यू रेशियो है माइनस 1/3। एलसीएम मैं ले लेता हूं 15, 9 माइनस 5 दैट इज 4/5, 4/15। एंड क्यू का जो गेन है वो देख लेते हैं, 2/5 माइनस 1/3 हो जाता है 15, 6 माइनस 5 दैट इज 1/15। तो मेरा जो गेनिंग रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 4:1। सो बेसिकली आर का जो शेयर ऑफ गुडविल है, तो अब आर शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगी? शेयर ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल है 3,60,000 रुपीज और आर का शेयर है 1/3, तो हो जाती है 1,20,000 रुपीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये 1,20,000 रुपीज ही तो मुझे उस पार्टनर के यानी रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराना पड़ेगा। तो करा देते हैं। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। 4:1 गेनिंग रेशियो निकाल दिया। तो जो मेरी जनरल एंट्री होती है वो होती है पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 इसकी कैपिटल को क्रेडिट करना है। 4:1 96,000 एंड 24,000 रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो आया कहां से? वर्किंग नोट से आया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर आगे चलिए बात करते हैं इसी में। कह रहा है गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयरिंग बुक्स। अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें साफ लिखा हुआ था कोई गुडविल अकाउंट नहीं है एज येट इन द बुक्स। बट ये वो गुडविल है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जब रिटायरमेंट हो रहा है तो बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है। और आपको पता है एडमिशन में भी हमने ऐसा किया है, हम क्या करते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं यार गुडविल को। ठीक है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, देखो सुनना, कह रहे गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म, इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग। कैसे? बाय डेबिटिंग ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, रिटर्न ऑफ। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हमने राइट ऑफ कर देनी है, कोई इशू नहीं है सर। तो सीधी एक एग्जांपल पे चल लेते हैं इसके साथ साथ। कह रहे एबीसी
पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1. गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ 2,40,000. ये एग्जिस्टिंग गुडविल हो गई. बी रिटायर्स एंड ऑन द डे ऑफ बीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 6 लाख. ये वो है जो अब न्यू गुडविल की बात करता है, जो एडजस्टमेंट में हमें गिवन होती है. ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. ठीक है, ये तो ओल्ड रेशियो में चली जाएगी. इसका जो काम करेंगे वो हम गेनिंग रेशियो में करेंगे. ठीक है जी, तो यहां पे हमें गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा. पास नेसेसरी जनरल एंट्री सॉल्यूशन में चलते ही सीधा वर्किंग नोट बनाते हैं और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं. और वो होता क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है. ए का गेन क्या होगा, एज गेन चेक कर लेते हैं. न्यू रेशियो हो गया 3/5, ओल्ड रेशियो था 3/6. 30 मेरा एलसीएम आ जाता है. ठीक है, 18 माइनस 15 दैट इज 3/30. बी का गेन भी चेक कर लेते हैं. सॉरी सी, बी तो रिटायर हो रहा है ना बच्चा. सीज गेन क्या होगा वो भी चेक कर लेते हैं. 2/5, न्यू रेशियो 1/6, ओल्ड रेशियो 30, एलसीएम 12 माइनस 5 हो जाता है 7/30. तो जो मेरा गेनिंग रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 3:7. ये मेरा क्या हो गया, गेनिंग रेशियो हो गया. आई बात समझ में? तो बेटा ये वाला गेनिंग रेशियो में, वो वाली 2,40,000 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जनरल एंट्री. ठीक है, तो मेरी पहली एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. जो हम ओ एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, जिसके लिए हम ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं, वो कितनी थी 2,40,000 इन द रेशियो 3:1, यानी 1,20,000, 80,000 एंड 40,000. ये हो जाएगी मेरी एग्जिस्टिंग गुडविल, जिसको मैंने क्या कर दिया, गुडविल एग्जिस्टिंग इन बुक्स रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो. ये लो जी, ये तो राइट ऑफ कर दी. सेकेंड एंट्री पास कर देते हैं. ये लो जी, सेकेंड एंट्री पास कर देते हैं, जो गेनिंग रेशियो में करना है. अब देखो सीधी सी बात अगर मैं आपको बता दूं, रिटायर हो रहे हैं हमारे बी था. बी शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा, 6 लाख इंटू में 1/3 दैट इज 2 लाख. इस 2 लाख का ट्रीटमेंट होगा गेनिंग रेशियो में. ठीक है, तो ये लो जी, गेनिंग रेशियो हमने निकाला ऑलरेडी 3:7. तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट. 2 लाख रुपीस का जो ट्रीटमेंट है वो 3:7 में करना है, तो हो जाएगी 60,000 एंड 1,40,000. B's शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो. आई बात समझ में? तो ये हो जाता है मेरा एक और क्वेश्चन. आई बात समझ में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन और देखते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. कह रहे ए बी सी डी पार्टनर्स हैं. ठीक है जी, रेशियो है 3:3:2 रिस्पेक्टिवली. डी रिटायर हो रहा है, यानी ये जो पर्सन है डी रिटायर हो रहा है. ए बी सी डिसाइड कर रहे हैं 3:1 उनका न्यू रेशियो हो जाएगा. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख रुपए. रिटायरमेंट में गुडविल हो जाएगी 6 लाख की, और जो ऑलरेडी अपीयर कर रही है वो 4,50,000 की. साथ में कह रहा है प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर्स आफ्टर डीज रिटायरमेंट अमाउंटेड टू रुपीज 12 लाख रुपीज. प्रॉफिट भी दे दिया हमें, प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर तो. गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. शो योर कैलकुलेशन क्लियरली. कोई इश्यू नहीं है, दिखा देंगे. देखो सीधी सी बात, पहले तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. मैं सॉल्यूशन में सीधा पहला काम करता हूं, गेनिंग रेशियो निकाल लेता हूं. ये हो गया मेरा वर्किंग नोट. गेनिंग रेशियो हो क्या जाता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. डी रिटायर हो रहा है तो ए का गेन निकाल लेते हैं. एज गेन, बीज गेन, सीज गेन. ठीक है जी, 3/6 उसका न्यू रेशियो है, 3/10 उसका ओल्ड रेशियो था. रेशियो एलसीएम हो जाएगा 60, 30 माइनस 18 दैट इज 12/60 गेन. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 2/6 इसका न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो 3/10. ठीक है, 60 एलसीएम, 20 माइनस 18 2/60 गेन. सी की बात कर लेते हैं, 1/6 माइनस 2/10, 10 माइनस 12/60 दैट इज 2/60 नेगेटिव का. इसका मतलब ये क्या हो गया, ये है सेक्रीफाइस. इस बार सी ने भी सेक्रीफाइस कर दिया है. आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं. मेन बात करते हैं, सबसे पहले जो गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ करते हैं. फर्स्ट एंट्री कर देते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's capital account debit, D's capital account debit to goodwill account. 4,50,000 रुपीज की ओल्ड रेशियो में 3:3:2:2.
यानी 1,35,000, 1,35,000, 90,000, 90,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम? हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ एंड ओल्ड रेशियो, ये लो जी, ये हो गया। सेकंड, नई वाली गुडविल का काम कर लेते हैं। देखो जो रिटायरिंग पार्टनर है और सेक्रीफाइसिंग भी पार्टनर हमारे पास यहाँ पे है और गेनिंग रेशियो भी हमारे पास यहाँ पे है, तो एज जो गेन कर रहा है उनकी कैपिटल से पैसा लेंगे, जो रिटायरिंग है और जो सेक्रीफाइसिंग भी है ना उसको भी हम यहाँ पे कंपनसेट करेंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू डीज कैपिटल जो रिटायर हो रहा है, एंड टू सीज कैपिटल जो सेक्रीफाइस भी कर रहा है। ठीक है, तो उतना ही करना है। अब एडजस्टमेंट करते हैं। देखो मेरे को एक बात समझाओ, डी की कैपिटल, ठीक है, अब हमारी जो गुडविल है वो 6 लाख रुपीज की है और डी का शेयर था 2/10, तो उसका जो बनता है वो बनता है 1,20,000 रुपीज। ठीक है, प्लस सी की अगर बात करता हूँ, कैसे निकाला मैंने, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 6 लाख इंटू 2/10। ठीक है, उसके बाद जो सी का भी सेक्रीफाइस है वो भी निकाल लेते हैं। वो कितना है, 2/60 है। आपने देखा हो तो नेगेटिव 2/60 है, वो आ रहा है 20,000 रुपीज। तो बेसिकली ए एंड बी गेनिंग रेशियो में 1,40,000 रुपीज देंगे। आई बात समझ में? तो 1,40,000 रुपीज कैसे कैसे आएगा, 1,20,000 क्योंकि उसका गेन जितना है उसके अकॉर्डिंग। ये भी कैसे निकाला मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 6 लाख जो उसका गेन था वो था 12/60 और यहाँ पे आएगा 20,000, वो कैसे आया, 6 लाख, इसका गेन था 2/60, तो वो उसके अकॉर्डिंग आया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या किया हमने, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन डीज रिटायरमेंट, हमने डी के रिटायरमेंट पे गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब तीसरी एंट्री करनी है हमें, थर्ड एंट्री हमें करनी है फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो हुआ। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट को भी तो बोला उसने कि यार एप्रोप्रिएट कर दो मेरे लिए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, देखो रिटायरमेंट के बाद है तो ए बी और सी के पास ही जाएगा। ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट हुआ हमें 12 लाख रुपीज का। ठीक है, नया रेशियो बन गया 3:1, तो क्या हो जाएगा 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो में हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट का ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था। तो ये हो जाता है मेरा एक अच्छा सा प्रैक्टिकल जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन। सो आपने हमारे साथ सीखा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, वो गुडविल जो आपको एडजस्टमेंट मिलती है प्लस वो गुडविल जो आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल मिलती है बैलेंस शीट में, कैसे ट्रीट करते हैं। और साथ में इस क्वेश्चन में हमने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट देखा आफ्टर रिटायरमेंट भी। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ओवरऑल। ये प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस के लिए मिलते रहेंगे, कंसेप्ट अभी हम करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।